अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं एक जाने पहचाने चेहरे, ओल्ड बॉय का नाम है ओल्ड बॉय विद न्यू होस्ट के साथ। अच्छा, इन्होंने आज पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना ओल्ड बॉय। अच्छा, हाँ। तो इसलिए मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ओल्ड बॉय क्या जहन में आ रहा है, थोड़ा सा आप बताएं। मैंने कहा ओल्ड बॉय ओल्ड और बॉय, इसको थोड़ा कॉम्बिनेशन को समझे। यही तो मैं कह रही हूँ, ओल्ड मैन हो जाता। नहीं, ओल्ड ओल्ड बॉय अब मतलब आप ये उसकी लॉजिक भी कि मैं समझाएं। उसको जो है, मेरा मकसद ये कि मैंने जो ज़िंदगी के बहुत से यानी अदवार गुजारे हैं, तो इस दौर में आके जब मेरी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक एज वाइज जो है मैं एक बॉय हूँ। क्योंकि मैं तमाम चीज़ें, मेरी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, तो अब जो है मैं बॉय की तरीके से ज़िंदगी गुजारूँ, और मैं गुजार रहा हूँ। यानी वो मुहावरा सही है ना, जब बुढ़ापे में भी जवानी। नहीं, वो असल में बात ये कि इसमें मैं बॉय हो गए ना, हाँ, तो इसलिए मैंने ये वर्ड बोला। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती गई और उसके बाद कोई लाइबिलिटी आपके पास नहीं, तो फिर आपके पास राइट है कि आप इस ज़िंदगी को एंजॉय करें। हम अक्सर जो है ना, जैसे मिसाल के तौर से आज एज क्रॉस करता है 50, तो उसके बाद उसको वो शुरू हो जाती हैं मशवरे जात कि आप आराम किया करें, ज़्यादा निकला ना करें। लेकिन मैं कल जैसे तारिक को कह रहा था, और आपको मैंने कहा भी था कि वो स्टूल पे चढ़ रहे थे, तो इतनी एहतियात से चढ़ रहे थे कि मैंने कहा मैं होता तो मैं तो ऐसे जल्दी से चढ़ जाता। मैं कल ये बल्ब लगा रहा था परसों, तो मतलब इन्होंने फिर वीडियो में जिक्र किया, बोला यार तुम इतने आस्ते आस्ते चढ़ रहे थे, इस सीजन तो मैं चढ़ ऐसे एहतियात कर रहे थे। मैं बता रही हूँ क्यों। उन्होंने तो अभी जिंदगी गुजारनी, आप तो गुजार चुके हैं। ये भी सही था, ये होती हाजिर दिमागी। ये बात भी है। उन्होंने तो अभी गुजारनी है, ये तो गुजार चुके हैं। नहीं चलिए, इसके साथ एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो शादी करनी है। वो कहते हैं ना कि भाई अभी तो मुझे शादी भी करनी है, मुझे क्या मुसीबत में डाल रहे हो। नहीं, अभी देखा ही क्या है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। लेकिन मैं भी अपनी जगह जस्टिफाइड हूँ, क्योंकि मैंने भी इस उम्र का जो है वो ज़्यादातर हिस्सा खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए तो मुझे ज़ाहिर है टाइम तो चाहिए होगा ना, तो बड़े एहतियात आपकी तरह मुझे करनी चाहिए। लेकिन ये कि वो इतनी एहतियात नहीं करनी चाहिए जैसे वो। हाँ, मकसद ये कि फिर मैं इसके बीच में लगा दूं, गजब बेइज्जती हो गई बीच में बैठ के। लगाया था। बहरहाल, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमल शेख, आपके सामने दोबारा से हाजिर हुई न्यू चैनल के साथ। तो चले आए, देखते हैं आज क्या लेकर आए। तारीख से क्या लाया? तो ख्वाहिशात मेरी बारल रखने के आज का दिन और आने वाला हर दिन आपके लिए खुशियाँ लेके आए, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियों की कमी और खुशियाँ अगर मिल जाए तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन शख्स कोई नहीं। तो ये मकसद उस खुशियों की तमन्ना और ख्वाहिशात, और मेरी दुआ है कि सब लोग इसी तरह हर वीडियो में ओल्ड बॉय आपको एक दुआ देते हैं। आने वाला दिन भी आपका अच्छा है और मौजूदा दिन बिल्कुल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, गपशप तो चलती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा मैं वीडियो से पहले एक बैकग्राउंड आपको बता दूं। पिछले दिनों एक इशू उठा था। इंडिया के जजीरे भी हैं जिनका नाम है लक्षद्वीप। खूबसूरत जजीरे हैं, इंडिया ही के हैं, और इंडिया के थोड़ा सा हटके हैं। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो मालदीव है। मालदीव बहुत खूबसूरत है, दुनिया वहाँ टूरिज्म के लिए जाती है। लक्षद्वीप भी उसके साथ साथ ही है, लेकिन लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है, मालदीव एक अलग कंट्री है। मालदीव टूरिज्म के लिए एक हब है। तो लक्षद्वीप पे फोकस नहीं हुआ था, टूरिज्म को फरोग नहीं दिया गया था। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी तो ब्रांड बन गए हैं, तो मोदी जी ने वहाँ पर जाकर वीडियोज़ बनवाई। उसके बाद वहाँ पर कोई मालदीव का जिक्र नहीं किया था, अपने ही कंट्री की एक जगह को प्रमोट किया मोदी जी ने। मालदीव के मिनिस्टर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टरों की तरफ से सवाल, उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई। पपेट कहने लग गए हैं, जोकर कहने लग गए हैं, तो बड़ा ही वावेला हुआ। तो इंडिया में एक ट्रेंड चला पिछले महीने, मालदीव के टिकट कैंसिल कर करके लोग स्टेटस लगाने लग गए, फेसबुक पे लगाने लग गए, ये वो कि मालदीव नहीं जाना, मालदीव बाइकआउट। सही। अब लक्षद्वीप पे फोकस हो रहा है, लक्षद्वीप को अच्छा बनाया जा रहा है। अब जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं जो मालदीव जाते थे, सेलिब्रिटीज थी, अब वो लक्षद्वीप जाएंगे ताकि अपने ही कंट्री को, इनके अंदर नेशनल स्पिरिट कंट्री को प्रमोट करें। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड सोचा बता दूं
अब वीडियो देखते हैं तो इसमें क्या जिक्र है। चलिए देखते हैं। ये भी पिछले दिनों बहुत चला था ये मालदीव वाला और लक्षद्वीप वाला मामला। अब देखते हैं क्या प्रोग्रेस हो रही है लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप में भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स, मालदीव्स के उड़े तोते। दोस्तों 3 मिनिस्टर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया था मालदीव की सरकार ने जब उन्होंने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। इवन मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोइजू, जो कि चाइना की गोद में जाकर बैठ गए थे, उन्होंने तक ये कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि भारत के लोग यहां आना बंद कर दें। अभी भारत आए हुए हैं नशीद, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं मालदीव के, और उन्होंने भारत आकर के साफ कहा है कि मालदीवियन पीपल आर सॉरी फॉर द कमेंट बाय मोइजू गवर्नमेंट अबाउट इंडिया। खुद नशीद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव के, वो कह रहे हैं कि मालदीव के लोग माफी चाहते हैं भारत के लोगों से, कृपया मालदीव आइए, मालदीव आना बंद न कीजिए। उसके बाद भी दोस्तों भारत के लोगों ने रोष दिखाया, बायकॉट मालदीव काम आया और भारत के लोगों ने मालदीव जाना ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। महज चंद महीनों में 33% गिरावट आ चुकी है मालदीव के रिजॉर्ट्स और होटलों में भारतीय आगंतुकों की, भारत के टूरिस्ट की। इन्हें साफ झलक रहा है कि भारतीयों ने मालदीव को बायकॉट करना शुरू कर दिया और आने वाले महीनों में आपको आंकड़े नजर आएंगे वो 50, 60, 70 और 80% तक भी जा सकते हैं। और मालदीव के अंदर अगर भारतीय नहीं पहुंचेंगे तो जरा यह आंकड़ा सुन लीजिए। सन 2023 में 18 लाख कुल टोटल टूरिस्ट को केटर किया था मालदीव ने, जिसमें से नंबर 1 कंट्री जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए वो भारत था। भारत से 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने मालदीव की सैर की थी सन 2023 में। लेकिन अभी सिचुएशन एकदम से अलग है। भारत का टूरिस्ट बेस हो गया है मालदीव से खत्म, और जिस चाइना की गोद में जाकर मोइजू बैठे थे वहां से भी जितने आते थे पहले उतने ही आ रहे हैं टूरिस्ट। ऐसा नहीं है कि चाइना ने वहां पर मालदीव को प्रमोट कर दिया हो। हाँ, चाइना ने अपने सारा खजाना खोल के रख दिया मालदीव के सामने कि आओ और जितना चाहे कर्जा ले जाओ, कर्जा है, दान नहीं है, वापस करना पड़ेगा। एंड टाइम में मोइजू जो है बुरी तरीके से फंस गए हैं। मालदीव के लोग डेफिनेटली मोइजू की सरकार को अब डेफिनेटली अगले बार में धक्का मार कर निकाल देंगे जब उन्हें इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस होने लगेगा भारतीयों के मालदीव नहीं पहुंचने के कारण। लेकिन तब तक के मोइजू और भी बड़ी रकम उठा चुके होंगे चाइना से और धीरे धीरे चाइना के जाल में फंसते रहेंगे। फिर उसके बाद जब सरकार पलटेगी, कोई नई सरकार आएगी, वो इंडिया को फेवर करेगी। जब वो इंडिया को फेवर करेगी तो इंडिया के पास फिर पहुंचेंगे और बोलेंगे कि थोड़े अनुदान दे दीजिए, हमें पुराने कर्ज चुकाने हैं चाइना के। और तब भारत सरकार क्या करेगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाल फिलहाल की बात करें तो थोड़ी देर के लिए मालदीव को शांति दे देते हैं। मालदीव के एक्स पॉलिटिशियंस, करंट पॉलिटिशियंस जितना भी बोले, अब ये लगता नहीं कि भारतीय मालदीव जाने वाले हैं। भैया वहां पर तो सिचुएशन ये है कि रूम का किराया कम है और टैक्सेस ज्यादा है। आप जरा गूगल में सर्च मार लीजिएगा या किसी भी ट्रिप ऐप के ऊपर में आप सर्च मारिए, टूरिस्ट ऐप के ऊपर में सर्च मारिए, आपको जो प्राइसेस मिलेंगी आपका दिमाग घूम जाएगा। जितने का रूम नहीं है उससे ज्यादा तो वहां पर टैक्स लग जाते हैं। तो इतना टैक्स पटाने कोई क्यों जाएगा जब भारत के पास मौजूद है खुद का लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, भारत के लक्षद्वीप में भी कई ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पर आपको सफेद रेत मिलेगी बिल्कुल मालदीव की तरह। और भारत सरकार एकदम से जुट गई है लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पर नहीं बल्कि मालदीव से कहीं गुना ज्यादा सस्टेनेबल, कई गुना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए। शुरुआत डेफिनेटली स्लो हो सकती है लेकिन मजा बिल्कुल मालदीव की तरह आएगा और आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी ये ट्रिप। ध्यान से सुनिए कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट भारत लेकर आ रहा है लक्षद्वीप में, जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से कई गुना ज्यादा फैसिलिटी देगा भारतीयों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए मालदीव घूमने जाना चाहते हैं भारतीय, वो है वाटर विलास। ठीक समंदर के ऊपर बने ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस जहां से सीधा समंदर नजर आता हो। इसकी प्राइसिंग 2 से 2.5 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा 4-4, 5-5 लाख रुपए एक रात के चार्ज करते हैं मालदीव की सरकार वाले। ये रियलिटी है। लेकिन अब ये वाटर विलास कदमत, मिनिकॉय और सुहेली आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में मौजूद है, यहां पर बनाने वाली है भारत सरकार। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 75 ईयर्स के लिए ये काम दिया जाएगा। 370 रूम बनाए जाएंगे। 813 करोड़ का खर्च यहां पर होने वाला है। तो अपने आप में जिस लग्जरी की तलाश में निकला करते थे भारतीय मालदीव, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ शुरुआत है, इससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा और बेहतर यहां पर फैसिलिटी और लग्जरियस स्टेज डेवलप होने वाले हैं, क्योंकि टाटा कंपनी और ताज ग्रुप ऑफ होटल जो हैं वो यहां पर उतर चुके हैं और यहां पर बड़े बड़े इको रिजॉर्ट बनाने वाले। बात करें मेगा प्रोजेक्ट्स की तो मेगा प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल।
जी हाँ दोस्तों, एक सबमरीन ऑप्टिकल केबल जो है उसके माध्यम से कोचीन जो है हमारे देश का, उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा लक्षद्वीप के साथ में, ताकि लक्षद्वीप में बहुत बेहतरीन हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल हो। जिस प्रकार की सुविधा मालदीव में प्रोवाइड कराई जाती थी 5 स्टार VIP क्लाइंट्स के लिए, वो आम भारतीयों को मिलेगी लक्षद्वीप के अंदर जब वहां घूमने जाएंगे। इसके बाद वहां पर एक लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप में, जिससे कि सी वाटर को पोर्टेबल बनाया जा सके, यानी कि सी वाटर को, समुद्री पानी को जो है पीने लायक बनाया जा सके। और जब ये पीने लायक बन जाएगा तो अच्छा खासा फ्रेश वाटर का स्रोत बन जाएगा। एक तो सारे आइलैंड में जो लोग मौजूद हैं, ऑलरेडी जो नेटिव लोग वहां मौजूद हैं, उनकी जिंदगी के लिए आसान होगा, और दूसरा टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए भी फ्रेश वाटर रिसोर्स मिल जाएगा। साथ में एग्रीकल्चर को भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म के साथ साथ। तो ये फ्रेश वाटर रिसोर्स जो वहां पर भारत सरकार जनरेट करने वाली है, एक बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट, समुद्री पानी को मीठा पानी बनाने के लिए जो प्लांट वहां लगाया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप पे। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट, देखिए जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पर ताबड़तोड़ सूरज की रोशनी रहती है, और समंदर का जो सरफेस होता है, सतह जो होती है समुद्र की, वो भी काफी ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ऐसी स्थिति में वहां पर सोलर पावर प्लांट बनाना लाजमी था, और भारत सरकार ने एक बड़ा सोलर पावर प्लांट वहां पर लगाने का सोचा है। जो कि अभी की बात करें तो जो कवराती आइलैंड है वहां पर यह प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा। आइडिया यह है कि रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मौजूद रहे अक्रॉस द आइलैंड्स, यानी कि जो लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, तो हर आइलैंड में जो है इलेक्ट्रिसिटी सोलर तरीके से, एकदम ग्रीन तरीके से पहुंच जाए, और पेट्रोल डीजल से जो कि कार्बन एमिशन जिससे ज्यादा होता है उस प्रकार के जनरेटर चलाकर बिजली पैदा करने की जरूरत ना महसूस हो, ना शोर हो और ना ही पोल्यूशन हो। तो इसके लिए सोलर पावर प्लांट्स वहां पर लगाए जाने वाले हैं, और आपको बता दिए मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट है। आपको बता, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगने वाला है, लेकिन इसे बनाया जाएगा ताकि लक्षद्वीप को एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सके। इसके अलावा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, बेसिक अमेनिटीज कम थी वहां पर, ये कहें तो गलत नहीं होगा दोस्तों, वहां पर बेसिक सुविधाओं की कमी थी लक्षद्वीप में, तो वहां पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस यानी कि FHTC, वहां पर हर घर में पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है पहुंचाने के लिए वहां पर बंदोबस्त किया जाएगा। और इसके लिए मिनिकॉय और अगाती आइलैंड में खासकर हर घर तक के फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर पहुंचाया जाएगा, जिससे वहां रह रहे लोगों की जिंदगी बेहतर हो और वो बेटर तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपना श्रमदान करना शुरू करें। बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, तो उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश बड़े पैमाने पर किया जाने वाला है। आइस प्लांट फॉर फिशरीज एट अगाती, अगाती एक फेमस आइलैंड है लक्षद्वीप का, और अगाती आइलैंड में एक बहुत बड़ा आइस प्लांट बनाया जाने की खबर आ रही है। इस आइस प्लांट का काम रहेगा, यहाँ बर्फ रहेगी, और इसमें जो है जो फिशरीज के माध्यम से जो मछली पकड़ने के व्यवसाय में जो लोग इंक्लूडेड हैं लक्षद्वीप के अंदर, उनकी मछलियों को सेफ और फ्रेश रखने के लिए आइस प्लांट वहां पर लगाया जा रहा है, जिससे उसको एक्सपोर्ट करके या भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में भेज करके वहां से अच्छी खासी आमदनी इस इलाके की हो जाएगी, और आम लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो बड़ी आराम से चल पाएगी। आगे सुनिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए टाटा ग्रुप ने वहां पर ताज जो ब्रांड है उसके माध्यम से कदमत और सुहेली आइलैंड में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाने की बात कही है, और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उस प्रकार की सुविधाएं, फैसिलिटीज और अमेनिटीज दी जाएगी। कुल मिलाकर देश के और विदेश के जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी की लत लगाने की एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के ऊपर में साइन कर दिया है भारत सरकार ने ताज ग्रुप ऑफ होटल को वहां पर बुला करके। इसके अलावा अगाती एयरपोर्ट का एक्सपांशन, अगाती एक मुख्य द्वीप है लक्षद्वीप के अंदर में, एक आइलैंड है, और अगाती में जो एयरपोर्ट है उसका एक्सपांशन बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके भारत सरकार उसे डेवलप कर रही है, बड़ा कर रही है, ताकि सारे एयरलाइंस वहां तक पहुंच सके। हवाई पट्टी को बड़ा किया जा रहा है, अलग अलग देशों से जो है प्लेन्स वहां उतर सकें और फॉरेन टूरिस्ट भी लक्षद्वीप का लुत्फ उठा सकें। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो यहां पर मालदीव के तोते उड़ चुके हैं और लक्षद्वीप का कायाकल्प होने वाला है। तो इसी बात पे इस वीडियो को शेयर मार दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से जी जनाब। तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया कॉन्सेप्ट, पीछे दिनों क्या चल रहा था कि बड़ी ही बाइकॉट मालदीव और बड़े इनके मामला बिगड़ चुके हैं इंडिया से मालदीव के। और मालदीव में कहता हूँ पाकिस्तानी भी मुझे लगता है काफ़ी जाते हैं, क्योंकि इंडिया वाला मामला तो थोड़ा सा 19-20 है, इंडिया तो नहीं जा सकते घूमने फिरने गोवा वगैरह, तो अक्सर पाकिस्तानियों को भी सबसे करीब यही पड़ता है मालदीव। और आज मुझे पता चला इतना महंगा है, और लक्षद्वीप पे अब फोकस हो रहा है। लक्षद्वीप देखिए, इंडिया का मैंने देखा है कि ये वो लोग हैं जो कि अपने कंट्री की हर चीज़ को बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं। तो इतना खूबसूरत आइलैंड जिस पे तवज्जो नहीं दी गई थी, अब उस पर भी फोकस हो रहा है। तो आने वाले वक्त में जितने भी इंडियंस हैं वो यहाँ जाएंगे
और मोदी जी खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं एज ए एक्टर बन के, मॉडल बन के, कुछ भी है। और मोदी जी तो ब्रांड बन गए, ब्रांड बन गए, नो तो डाउट। आपको कैसा लगा ये आइडिया कि अपने देश का जो जजीरे हैं उनको बेहतर करके कमाया जाए और यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो, इंडिया के लोगों का फ़ायदा हो, ना कि दूसरे कंट्री जाके उनको पैसे दे के बंदा घूमे। जब आपकी कंट्री में खूबसूरती है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। एग्जैक्टली। आप क्या कहती हैं? फिर सर से बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा आइडिया है और मोदी जी ने अगर ये कदम उठाया है तो उसको ज़रूर एंड तक पहुँचाएंगे और कामयाब, जाहिर सी बात, मोदी जी का जहाँ नाम आ जाता है ना वहाँ बस कामयाबियाँ नज़र आती ठप्पा लग जाता है। हाँ, ठप्पा लग जाता है। तो इसी तरह ये जो है क्या नाम, लक्षद्वीप, तो ये मालदीव से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा है कि हाँ। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से, अच्छा वाटर के अंदर जो विलास, वाटर के अंदर विलास है। तो सर कुछ कह रहे थे आप कि आपने तो जीती जाती आंखों को देखे हैं। ये तो देखें, बात ये है कि मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ। देखें, असल में दुनिया में गॉड ने हर कंट्री को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है कि आप सोच नहीं सकते, और इसमें हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ये वसाइल और ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और इंडिया में भी है। तो ये जज़ायर जो है ये भी एक अल्लाह ताला गॉड की तरफ से एक नेमत है जो पाकिस्तान को और इंडिया को मिली हुई है। अब ये इससे फ़ायदा उठाना उनके कंट्री के लोगों का और लीडर्स का काम है। अब मोदी जी ने ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया और मैं तो ये जज़ायर के बारे में इतना खूबसूरती देखा। मैं कतर में गया था, तो कतर में भी कतर गवर्नमेंट ने समंदर के अंदर एक बनाना आइलैंड बनाया है इसी तरीके से। अच्छा। तो वो समंदर में जो है बाकायदा आपको फेरी लेके वहाँ जाती है और फिर लेने के बाद फिर आप वहाँ स्टे करना चाहें। और हकीकत में ये मालदीव है, मालदीव में भी मैं अपनी बेटर हाफ के साथ गया था। तो वहाँ पर ये कि मैंने जो चीज़ें देखी, आप अगर जिस टाइम वो जो है ये विलास, वाटर विलास का, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और ये सही मानों में जितने दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये कोई आम आदमी का अफोर्डेबल नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें देख के आप जो है अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो जो है कितना खूबसूरत है। यानी पानी, अच्छा फिर दूसरे मेंटेनेंस जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, मेरा मकसद है पानी के नीचे तह के अंदर चीज़ें आपको बिल्कुल इस तरह से नज़र आती हैं जैसे कि एक एक्वेरियम है। हाँ, उसके अंदर हाँ साफ़ सुथरा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या, इतना क्लियर होगा कि पानी अंदर इतना, तक, अंदर का पूरा सी दिखा रहा है। तो मैं इसी तरह से जज़ायर की बात करूँ तो थाईलैंड है। थाईलैंड में भी इस तरीके से इतने ज़बरदस्त जज़ायर हैं। तो जब मैं पहली दफ़ा थाईलैंड गया था, तो थाईलैंड में जब हम लोग जा रहे थे, तो जब जिस जज़ीरे पे हमने, काफ़ी पुरानी बात हो गई, तो जिस जज़ीरे पर हम पहुंचने वाले थे तो लंच में सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग बैठे हुए थे। तो चारों तरफ राउंडिंग, बीच में जो है वो नीचे जिसे उसका वो कहते हैं जो तला जो है वो था। तो अचानक लंच वाले ने कहा कि वो जो है आप लोग थोड़ा पैर जो है अपने सीट के जो नहीं, सीट का जो सपोर्ट लगी है उस पर कर दें, यानी उसको तले को छोड़ दें। हम सरप्राइज हुए कि पता नहीं क्या बात है। तो खैर जो है हमने तले से पैर हटा लिए। जब सब ने पैर हटा लिए तो उसने वहाँ से जो उसके ऊपर वो जो लगे हुए थे, तख्ते लगे हुए थे, वो हटाया। तख्ते जब हटाए हैं तो उसके ऊपर शीशा लगा हुआ था। अच्छा। और वो शीशे के नीचे यानी समंदर ऐसा एक बिग एक्वेरियम कैसा मंजर पेश कर रहा था, और वो सीन मैं आज तक जिंदगी में नहीं समझ। बहुत बेहतरीन सीन होगा वो। मछलियां सब दिख, हाँ सब चीज़ें ऐसी, और पानी इतना ज़बरदस्त। वो तो खैर मैं जब आपको, वो तो खैर गाए बगाए मैं थोड़े से अपने शेयर करता रहूँगा। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ उसके बाद, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो चीज़ें मैंने देखी हैं और वो मेरी ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हों में, जिसमें मालदीव भी आई है। और ये जो अब ये है, तो अगर गॉड की तरफ से मौका मिला और ये मैनेज हो गया और हमें वहाँ पर हालात रहे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप बेहतर है, तो फिर ये लक्षद्वीप भी हम देखेंगे। और हमारी दुआ है कि
ये इनको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को इस तरीके की नेमतें मिले और आपके लीडरान आपके लिए। अब एक और छोटा सा अगर वाक़या कर सकता हूँ अगर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक वाक़या मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये बाकायदा इसकी वर्किंग शुरू हो चुकी थी। ये बदीन की पट्टी के पास से ये, हाँ जजीरे, और बाकायदा हो गया था, यानी कई 4 और 5 स्टार होटल बनाने का और तमाम चीज़ें हो चुकी थी, एग्रीमेंट हो गया था, सिंध गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल भी दे दी थी और काम शुरू हो गया था सारा। वो मशीनरी वहाँ पर सड़ रही है क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद जो है सिंध गवर्नमेंट ने उसकी NOC कैंसिल कर दी। तो हमारे यहाँ बैड लक ये, आप लोग इस मामले में खुशकिस्मत हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हमारे यहाँ बैड लगी चल रही होती है हमारे साथ ये हमारे तो प्रोजेक्ट शुरू जरूर होते हैं लेकिन वो एंड नहीं होता, वाइंड अप हो जाता बीच में। क्योंकि मैं कासिम पोर्ट के ऊपर फेरी के अंदर घूमा हूँ तो मेरा दिल जो है कुड़ता है उन जज़ायर को देख के, क्योंकि कासिम पोर्ट के करीब करीब जितने जज़ायर हैं वो इतने खूबसूरत है तारीख। हाँ, अगर किसी दिन मौका हुआ कासिम पोर्ट तो ये हाँ मैं लेके, हालांकि मेरे जहन में ऐसा है कि बलूचिस्तान की तरफ चलो खूबसूरती है, नहीं इसके अंदर इतने जज़ायर हैं ऐसे ऐसे खूबसूरत कि आप सोचेंगे कि यार ये अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा है। मेंटेन किया जाए तो मालदीव से कुछ कम नहीं होगा। यानी आप इतनी टूरिज्म आपको कंट्री से मिल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। अमान हो, हाँ, लोगों को सहूलत अच्छे से दें, लोगों के साथ बदतमीजी ना हो, जो मेन के अगर इनको अपडेट कर दें और जब टूरिज्म आएंगे तो फिर तो वो जाहिर सी बात सिक्योरिटी तो बननी है ना, क्योंकि अर्निंग शुरू होगी। जब अर्निंग शुरू होगी तो फिर दिल में वो होती है कि अर्निंग आ रही है तो अब हालात बेहतर किए जाए, मुल्क के हालात बेहतर होंगे। लेकिन नहीं भाई, हमारे यहाँ के लोग ही नहीं हैं ऐसे। बहरहाल बहुत खुशी हुई और बहुत ही दिल आप लोगों के लिए जो है और बहुत खुश है। सर के पास वाक़यात तो बहुत हैं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन हर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वरना फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर वॉच टाइम नहीं बनेगा तो वायरल नहीं होगी वीडियो। नहीं तो हम कुछ वीडियोस ऐसी बना लेंगे जो सिर्फ व्यूअर से हम बातें करेंगे। नहीं, हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। लेकिन एक बात है कि जिस वक्त जो बात याद आती है बाद में आए, हाँ, वो नहीं, वो उसका मजा वो ये आप बिलीव करें जिस टाइम आपने ये लगाया मेरे सारे वहाँ मेरा माइंड शुरू हो गया बनाना। ये होता है कि जो जहन में आता है फिर 10 साल तक ना आए लेकिन ये उसके साथ ही मुझे ये सारी अटैच हो रही थी ना, बिल्कुल आ गई। तो चलता है किसी और वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।